आज ईद के दिन भी आप सब ऑफिस आए, इसलिए बहुत शुक्रिया। एक खुशखबरी देनी है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहा, हमारे फॉलोअर तेजी से बढ़ रहे हैं। आगे तुम बताओ फुरकान। ठीक कहा इसने। उन तस्वीरों को पोस्ट करने के बाद हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। इस वक्त हमारे फॉलोअर्स 7 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो मुझे पूरा यकीन है कि कल रात तक 10 लाख हो जाएंगे। मैंने अदील से कहा है कि वो सब फॉलोअर्स की प्रोफाइल चेक करे ताकि हमें पता चल सके कि हमें किस क्लास ने ज्यादा फॉलो किया है। और मैंने रिसर्च करके ये पता चलाया है कि हमारे 90% सब्सक्राइबर्स बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, जिन्होंने हमारी कैंपेन को पसंद किया। वैसे ये ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स क्या होता है, मैंने सुना नहीं कभी। मतलब वो फेक आईडीज नहीं है। 90% रिजल्ट इसका ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स का है, जो कि बहुत अच्छा है। गुड जॉब गाइस, बहुत खूब। रिजल्ट हमारी तवक्कुआत से भी ज्यादा अच्छा आया है। लोगों ने फैन क्लब्स और हैशटैग बनाने के बाद अब अपनी डिमांड्स भी करना शुरू कर दी हैं। और यही मसला है। अब क्या डिमांड है उनकी? किस तरह की डिमांड की है लोगों ने? मतलब कि हम उनकी मर्जी के कपड़े पहने? वैसे मुझे कोई मसला नहीं है। एक हैशटैग तो इस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है, जिसमें लोग ये पूछ रहे हैं कि आयशा को करीम अब किस कब करेगा। फुरकान, तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी है ना? करीम, आप ही इसे कुछ समझाए ना जान। हाँ बिल्कुल फुरकान, तुम इन बातों को सीरियस मत लो। कितनी बार कहा है? हमें उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तुम लोग चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ बिल्कुल, हमें अपने ट्रैक पर अपने मुताबिक चलना है। अब लोगों की खातिर मुझे से किस करना पड़ेगा भला? आयशा मेरी बीवी है, ऐसा करने में मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन एक्चुअली ये हमारी पर्सनल लाइफ है। अब हम एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं ये सारी दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? मैं फुरकान, तुमने बिल्कुल ठीक कहा मेरी जान, मैं तुम्हारी इस बात की पूरी तरह हिमायत करती हूँ। इस बात पे मैं भी तुम दोनों का साथ दूंगी। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और अगर प्रोफेशनली भी सोचा जाए तो ऐसा करना कैंपेन को नुकसान पहुंचा सकता है। हमने एक ऐसी जोड़ी को मुतारिफ करवाया है जो सिर्फ कहानियों में मिलती है, और ऐसा करने से हमारी कहानी का एंड बिल्कुल खराब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, और हमें उन्हें अपनी स्टोरी के साथ बस किसी भी तरह जोड़े रखना है। हाँ बिल्कुल ठीक है। मगर फिर भी मुझे उनकी ये डिमांड कबूल नहीं है, और प्लीज आइंदा इस मसले पर बहस मत करना तुम लोग। और हाँ, मोहसिन अंकल को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। लेकिन अगर फॉलोअर्स की डिमांड्स पूरी ना की तो कैंपेन के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या कह रहे हो तुम? अगर कुछ फॉलोअर्स की डिमांड पूरी ना की जाए तो कंपनी को क्या नुकसान होगा? अब क्या सब फॉलोअर्स के हाथ में ही है, हमारे हाथ में कुछ नहीं? बहुत बुरा हुआ, अब मैं क्या करूं? सॉरी हमारे फॉलोअर्स, मुझसे नाराज मत होना, मेरा कोई कसूर नहीं। जी तो भाइयों, क्या हाल है आप सबका? मैं आर्मी से लौट आया हूँ। इनका तारुफ करवा दूं, ये मेरी अम्मी हैं और ये मेरी भाभी। इन दोनों ने कहा कि अरहम तुम रहने दो, बहुत थक गए होगे तुम, कुछ दिन घर पे ही आराम कर लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वतन का फर्ज तो निभा लिया मैंने, लेकिन अब बारी है अपने मोहल्ले का फर्ज अदा करने की। क्या बात है? अब मैं यहीं पर काम करूंगा और आप सबकी खिदमत करूंगा। क्या रजा को इस बात का पता है? क्योंकि हम नहीं चाहते वो गुस्सा करे। ये काम यहाँ मत करो। रजा को तो जानते हो ना तुम, उसे पता चल गया तो गुस्सा करेगा। क्या रजा रजा लगाई हुई है? आप सबने मिलकर ही उन्हें ऐसा बना दिया है। मेरे रजा तो दिल के इतने नर्म हैं, मैंने तो कभी उन्हें गुस्सा करते हुए देखा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, अब आप देख लें, आयशा ने अपनी मर्जी की शादी की, लेकिन रजा ने उसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि बहुत खुश हुआ वो। अम्मी जान, इन लोगों के जहन में भाई की जो इमेज है उसे ठीक करने के लिए वक्त लगेगा, और इतना वक्त हमारे पास है ही नहीं। इन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं है, इन्होंने भाई को हमेशा देखा ही इसी तरह।